भारत जैसे देश में लोगों की पढ़ाई लिखाई और उनकी डिग्री से उन्हें जज किया जाता है। हालांकि जब हम अपने नेताओं को चुनते हैं तो ये बातें हम भूल जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि भारत में चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ की स्थिति तो इतनी दयनीय होती है कि उन्हें सही से हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी वो देश में बड़े पदों पर आसीन है। हालांकि आज हम अनपढ़ नेताओं की नहीं बल्कि देश के एक ऐसे पढ़े लिखे नेता की बात कर रहे हैं जिनके पास इतनी डिग्रियां थी कि उन्हें एक टेबल पर रखना भी मुश्किल हो जाता था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नेता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो आप गलत हैं। इनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, जिनका जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर में हुआ था। 1973 से 1990 के बीच डॉक्टर श्रीकांत ने 42 विश्वविद्यालयों के परीक्षा दी। इनमें से 20 में उन्हें सफलता हासिल की। ज्यादातर परीक्षाओं में वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, जबकि कई में उन्हें गोल्ड मेडल मिला। यहाँ तक कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने देश की सबसे कठिन परीक्षा आईपीएस का एग्जाम भी पास किया। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक इस नौकरी में नहीं रहे और उन्होंने इससे अपना त्याग पत्र दे दिया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का नाम दर्ज है। उन्हें भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में चुना गया है। डॉक्टर श्रीकांत के पास कुल 20 से ज्यादा डिग्रियां थी। इनमें पॉलिटिक्स, थिएटर, जर्नलिज्म और रिसर्च भी शामिल था। उन्होंने कई विषयों में मास्टर्स की डिग्री ली है, जबकि पत्रकारिता के साथ एमबीए और बिजनेस स्टडीज में उन्हें डिप्लोमा भी किया। डॉक्टर श्रीकांत एमबीबीएस और एमडी भी पास कर चुके थे। उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और डीलिट की परीक्षा भी पास की। साल 1980 की बात करें तो 1980 में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर 26 साल की उम्र में देश के सबसे युवा विधायक बने। राजनीति में उनकी पकड़ इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उन्हें एक ताकतवर मंत्रालय मिला। उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 14 विभाग सौंपे गए। यहाँ तक कि साल 1986 से 1992 तक वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे और इसके बाद 1992 से 98 तक राज्यसभा के सांसद रहे। हालांकि 2 जून 2004 को श्रीकांत जिचकर का नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। लेकिन मृत्यु के बाद भी इस नेता ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और आज तक ऐसा कोई नेता नहीं बना जिसके पास डॉक्टर श्रीकांत जिचकर से ज्यादा डिग्रियां हों।